हमारा जियांग परिवार बिल्कुल भी आलसी और फिजूल खर्च लड़का पैदा नहीं कर सकता। आज से उसे 18 साल तक कठिनाई में पालना होगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तभी मेरी जियांग परिवार की संपत्ति पाएगा। तुम्हारा बेटा चाहे कितना भी फिजूल खर्ची करे तो क्या, तुम तो जियांगदू का सबसे अमीर आदमी हो। चाहे कितनी भी फिजूल खर्ची करे, पूरी जिंदगी में सब खत्म नहीं कर पाएगा ना। यह बात तय हो गई। सबसे ज्यादा यह लड़का 18 साल तक मुझसे नफरत करेगा। पुराने जियांग, तुम इंसान भी हो कि नहीं? तय हुआ था कि 18 साल का होने पर मुझे राजधानी का आरामदायक लाडला बेटा बनने दोगे। फिर मुझे हैशी में पढ़ने भेज रहे हो और बिना एक पैसे के। नेविगेशन, मैंटो रोटी की दुकान। इस दुनिया में इतनी प्यारी लड़की भी होती है। क्या बात है जो समझ में नहीं आ रही? ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे गुजरा न जा सके। बदमाशी कर रहे हो? तुम भी खाना चाहते हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तुम ले लो। कम मत समझना, मेरे पास यह आखिरी 1 रुपया ही बचा है। शुक्रिया अंकल। मैंने अंदर तुम्हें सब समझा दिया था। मैंने कोई बदमाशी नहीं की। मैंने बस देखा कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैंने। क्या आज रात रहने की जगह नहीं है तुम्हारे पास? मैं आज ही हैशी आया हूँ। कहीं भी एक रात किसी तरह गुजार लूंगा। मेरे साथ घर चलो, एक रात रुकने दूंगी। पी लो। शुक्रिया, मैं बस एक रात रुकूंगा, कल सुबह ही चला जाऊंगा। हेलो माँ, मैं जानता हूँ पापा ने मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। 1 पैसा भी नहीं दिया। चलो ठीक है, अभी बात खत्म करते हैं। मेरे पास कुछ काम है। तुम किससे बात कर रहे थे? मैं। मेरी माँ। क्या तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है? मेरे पापा हमेशा फैक्ट्री में काम करते रहे। मेरी माँ, उनकी सेहत हमेशा खराब रहती है, इसलिए मैंने हैशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ताकि जल्दी आ सकूं, कुछ फीस और जीविका के पैसे कमा सकूं, उनका बोझ थोड़ा कम कर सकूं। जल्दी सो जाओ। अच्छा, मैं भी हैशी यूनिवर्सिटी की नई छात्रा हूँ। आगे से तुम मुझे यूगो कह सकते हो। हैशी में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यूगो।
इंसान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। जियांग चेन, आपकी आधिकारिक नौकरी पर स्वागत है। फिक्र मत करो, यहाँ तो बहुत आराम है। रोजमर्रा के दिनों में कोई ग्राहक नहीं आते, लेकिन हमारे यहाँ एक दैवीय नियमित ग्राहक है। जब वह आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली खूबसूरती क्या होती है। खूबसूरत लड़कियां मैंने देखी हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मैं फोन नंबर मांगना भूल गया। आ गई, आ गई। भाई यू, जियांग चेन, भाई यू। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, मैंने अभी अभी यह नौकरी पाई है। जाओ, मेरे लिए एक बनाकर लाओ। मैं तो अभी अभी आया हूँ, अभी तक सीखा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, यकीनन हमारी दैवीय ग्राहक को खुश कर दूंगा। चलो। बहुत स्वादिष्ट है। मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक यह शब्द नहीं सुना। सच में पक्षपात है। तुम्हारे आगे क्या प्लान है? दुकान में रहोगे? मालिक बहुत अच्छे हैं, खाना और रहने की जगह देते हैं। वापस आकर रहो। यह ठीक नहीं है। हमने तो सिर्फ एक रात रहने की बात की थी। मिस शेन, तुम्हारे पिता का जुआ का कर्ज आज ही चुकाना होगा। चले जाओ। शुक्रिया। अभी क्या हुआ? मेरे पिता को जुआ खेलने की आदत है। उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा है, इसीलिए मैं अकेले बाहर रहने आई हूँ ताकि इन साहूकारों से बच सकूं। डरो मत, आगे मैं हूँ। स्कूल शुरू होने से पहले के इस एक महीने की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। भाई जो, क्या मैं इस महीने की तनख्वाह अग्रिम ले सकता हूँ? मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, फोन पे या पेटीएम? पेटीएम। ठीक है। 1000 रुपये प्राप्त हुए। इतना कम वेतन और पहले से मांग रहा है। शुक्रिया बॉस। कुछ सोचना होगा। बिना कुछ कहे उसे कुछ पैसे देने ही होंगे। थोड़ी देर में मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद पहले किसी किराने की दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं, रोजमर्रा की चीजें और सेल्फ डिफेंस स्प्रे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। बड़ी बेटी ने ये लड़का कहाँ से ढूंढ लिया? इतनी ताकत, लगा जैसे मेरी कलाई टूट ही जाएगी। सही कहा। बड़ी बेटी ने बस एक मैसेज भेजा था, कहा कि बस एक्टिंग करनी है, पर यह नहीं बताया कि सामने वाला एक्टर इतना डेडिकेटेड होगा। यह एक्टिंग बिल्कुल अचानक थी। बिल्कुल सही। अब से इस काम के लिए पैसे बढ़ाने ही होंगे। हाँ, पैसे बढ़ाने होंगे। इस एक धक्के के लिए मुझे लगा मैं सचमुच कोई लोन शार्क बन गया हूँ। मुझे यह चाहिए और यह भी, यह भी चाहिए और यह भी चाहिए, यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। अरे हाँ, तुम 9 रुपए 9 पैसे की चप्पल खरीदते समय बहुत देर तक सोचते हो, फिर मेरे लिए यह कैसे खरीद लिया, आंख भी नहीं झपकाई। तुम्हारे लिए खरीदूं तो दिल नहीं दुखता। बस तुम्हें जो पसंद हो मैं सब खरीद दूंगा। अरे वाह, युवे भैया बहुत प्यारे हैं। दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगले इस 1 महीने में मैं तुम्हारा खाना संभाल लूंगा। इसे किराए के बदले समझ लो।
ठीक है। अरे हाँ, मैंने तुमसे अब तक पूछा ही नहीं, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ बहुत पहले चल बसी। युवे भैया, माफ करना। कोई बात नहीं, पहले मैं नहा लेती हूँ, तुम्हारे स्वादिष्ट खाने का इंतजार करती हूँ। मैं सचमुच बहुत बुरा हूँ। युवे भैया का सही सलामत बड़ा होना सचमुच आसान नहीं था। युवे भैया के साथ रहने की जिंदगी क्या अब शुरू होने वाली है? चेनमो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यूई यूई हाल ही में कितना बदल गई है ना? भैया, आपका मतलब कि मिस क्या बदल गई है? कितने दिन हो गए मुझसे बात किए, आज खुद ही मुझे मैसेज भेज दिया। भैया, आखिर आप उनके पिता हैं, वो आपकी फिक्र भी करती हैं। जब से उनकी माँ का देहांत हुआ है, वो मुझसे भी दूर रहने लगी है, इस बूढ़े आदमी से। ये भी मेरी ही गलती है, उस कमीने कातिल को भी नहीं ढूंढ पाया। भैया, ये आप पर दोष नहीं लगाया जा सकता। अब तो आप भी साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हैं। शेन ग्रुप भी एक छलांग में हाइशी का नंबर 1 बन गया है। विश्वास है भाभी की आत्मा भी शांति से रहेगी। तुम जाकर उसे देखो, कहीं बाहर कोई दुख ना झेल रही हो। किसी चीज की जरूरत हो, तुरंत मुझे बताना। जी भैया। ऑफिस आया हूं तो यहां भी जबरदस्ती प्यार का प्रदर्शन झेलना पड़े। मेरी तो ये जिंदगी बिताऊ नहीं जा रही। मैंने नया सीखा है, ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं। ये खाने के बाद आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। क्या यह वही है जो दुकान पर आकर पूरा दिन बैठ जाती थी लेकिन किसी से बात नहीं करती थी, वो घमंडी सुंदरी? ये तो छोटे खरगोश से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। वह यहाँ कैसे आ गया? मिस, तो सचमुच कुछ चल रहा है ना। एक वाटरमेलन जूस लाओ, बिना बर्फ बिना चीनी। ठीक है, तुरंत लाता हूं। आपका वाटरमेलन जूस। भैया, तुमने दरवाजे के बाहर वो शानदार गाड़ी देखी है? चलोगे क्या एक चक्कर लगाने? मैं तुमसे कहता हूं, उस गाड़ी में बैठकर लड़कियों को इम्प्रेस करना बेहतरीन होता है। मेरे 18वें जन्मदिन पर पापा ने मुझे एक गाड़ी दी थी। दुनिया में सिर्फ एक ही हुई, लेकिन अफसोस अब वो भी चलाने को नहीं मिलती। बस मजाक कर रहा था। फिर कभी मौका मिले तो सही। मुझे काम है, पहले चलता हूं। फिर मिलेंगे, अलविदा। तुम्हें अभी क्या हुआ था? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तुम्हें अभी क्या हुआ था? मुझे लगा तुम बहुत तनाव में हो। कुछ नहीं, वो इंसान महंगी गाड़ी चला रहा था, महंगी घड़ी पहनी थी, अच्छे इंसान जैसा नहीं लग रहा था। मुझे डर लगा कि तुम बिगड़ जाओगे। अच्छा हुआ पापा ने मुझे हुइंग लाने नहीं दी।
चाबी को अच्छी तरह छुपा के रखना होगा। मैं यहाँ हाईकोर्ट में हूँ, मेरे पास कोई महंगी गाड़ी नहीं है, ना ही कोई ब्रांडेड घड़ी है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात में कुछ तो दम है। हाँ सही में, आज रात को तुम फ्री हो? चलो साथ में डिनर करते हैं। हाँ फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा तो फिर आज रात 7 बजे स्टारलाइट पैवेलियन में मिलते हैं। ठीक है। जूनियर, तुम कुछ भूल तो नहीं गए? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि आज रात मेरे साथ खाना खाओगे? सीनियर, माफी चाहता हूँ। देखो मेरी याददाश्त। अगली बार जरूर खिलाऊंगा। ये बात तो ठीक है। क्या अच्छा है, कम से कम लेट तो नहीं हुआ। स्टारलाइट पैवेलियन। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो ये रेस्टोरेंट शायद मेरी आंटी की प्रॉपर्टी है। शायद इतना संयोग तो नहीं होगा। यंग मास्टर डू, स्टारलाइट पैवेलियन का प्राइवेट रूम पहले से ही तैयार है। इस तरफ आइए। कहाँ से आया है यह गरीब लड़का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? क्या यह वो जगह है जहाँ तुम्हें आना चाहिए? मेरे सामने से हट जाओ। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। रुको, क्या तुम जानते हो यंग मास्टर डू कौन है? वो है इस सिटी के 4 महान परिवारों में सबसे ऊपर। डू परिवार के बड़े बेटे हैं। कभी सुना नहीं। अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से इस लड़के को गिरा दो। यह किसने किया? कहाँ से आई है यह लड़की? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेवजह दखल मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। बॉस, आप यहाँ कैसे? बॉस? बस हो गया। यह कैसे हुआ कि मुझे मिल गया? डू ले यह बेवकूफ। अब जियांग चेन को कैसे समझाऊंगी? यह वही है जिसके बारे में मैंने पहले तुमसे बात की थी। मेरा हाई स्कूल का सहपाठी। वह मुझे जबरदस्ती बॉस बुलाता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बॉस नहीं, शेन युए ने ठीक कहा। यह आपका दोस्त है ना? अभी मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरी गलती है। मैंने बहुत बुरा किया। क्या देख रहे हो? जल्दी से मिस्टर जियांग से माफी मांगो। जल्दी करो। जल्दी करो। माफ कीजिए। यह बकाया मैं अगली बार तुमसे निपटूंगी। चलो हम चलते हैं। यंग मास्टर डू, वह लड़की आखिर है कौन जिससे लोग इतना डरते हैं? तुझे कुछ पता नहीं है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछ। है इस सिटी में तुम किसी को भी नाराज कर सकते हो, बस उसे नाराज मत करना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। ठीक है। युए भाई, वह आदमी जो अभी था वह है इस सिटी के 4 महान परिवारों में से एक। डू परिवार का बड़ा बेटा है। लगता है वह सच में तुमसे डरता है। इतना भी नहीं, बस जब मैं छोटी थी, कर्ज से बचने के लिए इधर उधर छिपती थी, तब संयोग से मैंने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वह मुझे हमेशा बॉस बुलाता है। असल में मैंने उसे एक बार पीटा था और उसे मजबूर किया था कि वह मुझे बॉस कहकर बुलाए। तो उसने इतना कुछ झेला है। युए जी, तुम चिंता मत करो, अब से मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे हाँ, कल से कॉलेज शुरू हो रहा है। तुमने कौन सा कोर्स लिया है? बायोलॉजी। अरे वाह, कितना संयोग है, मैंने भी बायोलॉजी ही ली है। तुमने बायोलॉजी क्यों ली? मुझे दवाई बनाने के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी है। बहुत अच्छा, मुझे भी। तो फिर ऐसा है तो हम कल से साथ कॉलेज जा सकते हैं। ठीक है। जल्दी खाना खाओ। वेटर, बिल लाओ।
लड़की को बिल कैसे भरने दे सकता हूँ? मैं भरूंगा। मैं भरूंगा। कोई बात नहीं। मैं भरूंगा। सर, मैडम, आपकी इस टेबल का बिल किसी ने पहले ही भर दिया है। किसने भरा? वो साहब नहीं चाहते कि उनका नाम बताया जाए, बस इतना कहा कि बिल भर दिया गया है। कहीं डुलेई तो नहीं? इस बार तो समझदारी दिखाई है। चूंकि बिल भरा जा चुका है तो चलो हम चलते हैं। यूएजी, तुम पहले घर चले जाओ, ठीक है? मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे अंडरवियर चुननी है। क्या तुम मेरे साथ आओगी? बदमाश, अपने आराम से चुनना। मैं चली। आंटी, इतनी जल्दी पकड़ लिया। वो लड़की कौन थी? कितनी सुंदर है। बढ़िया है तू तो। अभी कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ और गर्लफ्रेंड बना ली? नहीं, अभी नहीं। तो मतलब अभी बनी नहीं है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मत करना। वह अभी तक मेरी असली पहचान नहीं जानती। मैं अभी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सच में? तुम्हारे पापा ने अभी तक तुम्हें वापस बुलाकर बिजनेस नहीं संभालने दिया? कितना कठोर है। बिना पैसों के इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती। क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं? पैसे होने से तो उसे पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपने दम पर करूंगा। ठीक है, हौसला है तेरा। चलो। आज नए छात्रों का स्कूल शुरू हो रहा है। हमारे क्लब को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस बार के नए छात्रों की क्वालिटी अच्छी है। हाँ, हमारे क्लब को जरूर अच्छी तरह से संभालना चाहिए। चलो चलो चलो। यान यान, देखो वो लड़का कितना हैंडसम है। जियांग चेन, वह हाइशी यूनिवर्सिटी में कैसे आ गया? नमस्ते, क्या तुम नए छात्र हो? क्या तुम शामिल होना चाहोगे हमारा क्लब? जियांग चेन, तुम सचमुच पीछा नहीं छोड़ते हो। मुझे पाने के लिए यहाँ तक आ गए। एक और खूबसूरत लड़की आ गई। आज क्या किस्मत है। तुम कौन हो? क्या तुम भी नए छात्र हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जियांग चेन से दूर रहना बेहतर होगा। उसके धोखे में मत आना। वह सिर्फ एक गरीब आदमी है। मुझे एक कप चाय तक खरीदने में कंजूसी करता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इस स्कूल में हो और मुझे तुम्हारे उस समय के इनकार के लिए धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारी नजर इतनी खराब है। जवानी में समझ नहीं थी, कचरे को खजाना समझ बैठा। तुम यह जोड़ा, तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो। सुनो, जियांग चेन मेरी देखरेख में है। अगर तुम फिर से हिम्मत करोगे उसके सामने आने की, तो मैं तुम्हें कल की सूरज नहीं देख पाओगे। चलो। सहपाठी, क्लब के बारे में। यान यान, हम पहले रजिस्टर करने चलते हैं। जियांग चेन, हम देखेंगे। वो नई कैंपस क्वीन शेन यूए है। असली तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। दुख की बात है, लगता है पहले से ही किसी की है। उसके पास का जियांग चेन कितना अच्छा भाग्य है। लेकिन मैंने सुना है वह कैंपस क्वीन लिस्ट में दूसरे स्थान की लिन यान के साथ उलझा हुआ है। लिन यान? क्या वो शुरू से ही हमारे बायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर झो यान के साथ नहीं चल रही थी? सुना है प्रोफेसर झो यान का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अब तमाशा होगा। क्लास शुरू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में। बायोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसफंक्शन एक आम बीमारी है। आजकल हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिस टारगेटेड दवा का इस्तेमाल करते हैं वो है मोनेटिब। इसका तरीका क्या है? यह सेल वॉल से होकर पास होती है कोर सेल तक। 18वीं सदी के 70 के दशक में स्वीडन के एक केमिस्ट ने इस दवा में एक और एटीपी मिलाया और एक उत्तेजक गैस बनाए। मेरी क्लास में ध्यान से सुनना जरूरी है। अभी मैंने मोनेटिब के बारे में बताया। यह नई इनोवेटिव दवा
इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? कोई छात्र बता सकता है? इस सब्जेक्ट की मैं तुम्हारे लिए सीधे एग्जेम्पशन अप्लाई कर दूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाए तो सीधे फेल कर दिया जाएगा। मोनाटिब, यानी वही कहा जाता है कि इंसानों के कॉग्निटिव डिसफंक्शन को ठीक करने वाली टारगेटेड दवा। क्या प्रोफेसर झो ने अभी ये बताया था? यह तो नई आई दवा है ना, इसकी फार्माकोलॉजी भी अभी आई नहीं है। सच में मुश्किल डाल रहे हैं। अगर किसी का जवाब नहीं आता तो मैं सीधे नाम लेकर बुलाऊंगा। कौन है छात्र जियांग चेन? तुम। वाह, तुम्हारे लिए है। घबराओ मत, मुझ पर छोड़ दो। सुना है तुमने टॉप रैंक के साथ हाईशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, तो यह सवाल तुम्हें आना ही चाहिए न? तो यह है वह जियांग चेन, वही है जिसने मुझसे आगे पहला स्थान ले लिया था। जियांग चेन, तुम तो बहुत होशियार हो ना, फेल होने का इंतजार करो। मोनेटिपीव, जिसे यीशु किंग भी कहा जाता है, इसका मुख्य लक्ष्य सिनेप्स रिमॉडलिंग प्रोटीन SPR0 है। इस दवा का छोटा आणविक ढांचा सटीक रूप से SPR0 के सक्रिय साइट से जुड़ जाता है, जिससे वह निष्क्रिय हो जाता है और अस्थायी रूप से हटा देता है। SPR0 द्वारा असामान्य रूप से बंद की गई स्मृति प्रणाली को मरीज एक स्पष्ट मानसिक स्थिति में उस याद का सामना कर पाता है और फिर संज्ञानात्मक पुनर्गठन पूरा कर लेता है। वाह, पहले नंबर के होने का तगड़ा ही है। कमाल है। जियांग चेन, तुम तो जबरदस्त हो। प्रोफेसर झो, अब छात्र जियांग चेन ने सवाल का जवाब दे दिया है। क्या वह इस विषय से छूट के लिए आवेदन कर सकता है? कौन जानता है कि उसने जो कहा वह सही है या नहीं। शायद उसने यह सब खुद से गढ़ लिया है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के अनुमान के अनुसार इस दवा का मुख्य लक्ष्य है SRP एंड न कि वह जो तुमने बताया SPR0। इसलिए छात्र जियांग चेन, यह सवाल तुमने गलत जवाब दिया है। मुझे तुम्हें फेल करना ही पड़ेगा। तुम इतना यकीन कैसे कर सकते हो कि तुम्हारा अनुमान ही सही है? हमारा अनुमान सही नहीं है क्या? तो क्या तुम्हारा कहना ही सही है? उसका कहना सही है। वह कौन है? प्रोफेसर शेन, आपके नाम से तो बहुत परिचित हैं। सुना है आप हमारे हाईशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आए हैं। आज यहाँ आपको देखकर बहुत खुशी हुई। शेन कोंगरोंग, जो स्टेट काउंसिल स्पेशल अलाउंस पाने वाले नेशनल ग्रेड 1 प्रोफेसर हैं। वे तो हमारे बायोलॉजी फील्ड के शीर्षस्थ विद्वान हैं। बस यूं ही गुजर रहा था और देखा यहाँ काफी शोर है। प्रोफेसर शेन, तो इसका मतलब जो कुछ भी जियांग चेन ने अभी कहा वह सब सही है? हाँ। यह कैसे हो सकता है? क्या हमारा अनुमान गलत है? प्रोफेसर जो, क्या आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं नहीं, हिम्मत कहा। बस जियांग चेन, एक फर्स्ट ईयर का छात्र, यह सब कैसे जान सकता है? छात्र जियांग, तुम्हें कैसे पता चला कि मोनेटिपीव का मुख्य लक्ष्य SPR0 है? क्योंकि यह दवा मैंने ही बनाई थी। बस इसका पेटेंट वह बेईमान बाप मेरे हाथ नहीं आने देता। मैंने भी मौजूदा कुछ सार्वजनिक डेटा के आधार पर अनुमान लगाया है। तुम्हारी उम्र में तुम सिर्फ अनुमान लगाकर सही टारगेट पता कर लेते हो। यह आसान नहीं है। मैंने सुना है इस दवा के आविष्कारक भी काफी कम उम्र के हैं। सच में जवानी में ही हीरो बन जाते हैं। अच्छा हुआ लाओ जियांग ने मेरा नाम सार्वजनिक नहीं किया। कहा कि दुनिया में और भी होशियार लोग हैं। मुझे घमंड न करने और सतर्क रहने को कहा। प्रोफेसर जो, जियांग चेन ने सही जवाब दिया है। क्या इस कोर्स से छूट मिल सकती है? छूट? क्लास खत्म। प्रोफेसर शेन, मुझे कुछ काम है तो मैं पहले चलता हूँ। जियांग चेन है ना, मैंने तुम्हें याद कर लिया। जियांग चेन, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे? प्रोफेसर शेन हमेशा सिर्फ एक ही स्टूडेंट रखते हैं,
इस बार अचानक अपना नियम तोड़ रहे हैं जियांग चेन को लेने के लिए। प्रोफेसर शेन, आपके प्यार का शुक्रिया। मैं जरूर गंभीरता से विचार करूंगा। यह है शेन यूए। इनके ग्रेड बहुत अच्छे हैं। शायद आपको। शेन, मिस, प्रोफेसर शेन, क्या संयोग है? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। प्रोफेसर शेन, मुझे कुछ काम है, पहले चलती हूँ। जियांग चेन, तो तुम वही हो जो क्लास में टॉप करता है। सोचा नहीं था तुम इतने होशियार भी हो। मैं तो बस एक छोटे शहर का पढ़ाकू हूँ। छोटी उम्र से ही माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मुझे हमेशा मेहनत करनी पड़ी। यूए भाई, तुम्हारे पास तो सेल बायोलॉजी की असली प्रतिभा है। छोटी उम्र से ही इधर उधर भटकना पड़ा, कर्ज से छुपते रहना पड़ा, फिर भी ग्रेड इतने अच्छे हैं। यह तो परफेक्ट हीरो वाली कहानी है। अरे हाँ, तुम प्रोफेसर शेन को जानते हो। वह हमारे कॉलेज आए हैं। कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं? प्रोफेसर शेन, पहले हमें एक बार पब्लिक लेक्चर दिया था। हाँ, बस एक बार मिले थे। मुझे तो लगता है कहीं वह तुम्हारे लिए तो नहीं आए। क्या? फिर से लाओ जियांग की साजिश है। चलो, अब देर हो रही है, जल्दी से हॉस्टल चलते हैं। ठीक है, हाँ, अलविदा। नई दवा पर हुए शोध में प्रगति हो रही है। जी बेटी, नई दवा 4.0 अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 महीने से भी कम में बनकर तैयार हो जाएगी। प्रोफेसर शेन, आपकी मेहनत की सराहना है। यह तो मेरा कर्तव्य था उस साल। अगर शेन परिवार ने मुझे नहीं सहारा दिया होता तो मैं कब की मर चुका होता। हाँ, एक बात, स्कूल में आप प्रोफेसर शेन हैं और मैं बस एक आपके पब्लिक लेक्चर में शामिल होने वाली साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। जी बेटी। क्या बात है? पैसे नहीं है तो खुद कमा लिया कर। क्यों दिल की ना मन की बात करते हो तुम? बताओ, क्या तुमने हाइचिंग यूनिवर्सिटी में मेरा इंतजाम करवा दिया है? तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने अपनी बुआ से मुलाकात की? हाँ, मिल लिया। तुम्हारी ये बुआ भी किसी पर भरोसा नहीं करने वाली। खैर छोड़ो, मैंने हैशी में एक दवा कंपनी की नींव रखी है जिसमें टॉप लेवल की लैब तैयार की गई है। अब इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। कल तुम्हारी बुआ तुम्हें लेकर जाएंगी। बूढ़े जियांग, आखिरकार तुम इंसान बने। अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात करते हो? अगर मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन नहीं करता तो क्या तुम नई दवा बना पाते? वह मेरी प्रतिभा है, समझे? अरे धतेरे की, अगर तुम इस कंपनी को हैशी की नंबर 1 कंपनी नहीं बना पाए तो मेरे सामने मत आना। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बुआ, मैंने कहा था ना कि लो प्रोफाइल रहना। मैंने तो गैराज की सबसे साधारण कार निकाली है। क्या ये भी कम लो प्रोफाइल है? जियांग चेन, क्या वह शेन यूए के साथ नहीं था? फिर कैसे किसी और लड़की से अजीब रिश्ता बना लिया? सच में एक घटिया आदमी है। गाड़ी में बैठो। वो जीशु को कैसे जानता है? तुम जानते हो? तुम अभी हाइचिंग आए हो, तुम्हें पता नहीं। जीशु तो एक मशहूर अमीर और खूबसूरत महिला है। स्टारलाइट मैंशन उसकी ही प्रॉपर्टी है। कहते हैं उसके परिवार का आर्मी से भी कनेक्शन है। तो फिर जियांग चेन जीशु की कृपा से लाभान्वित हो रहा है। जीशु के पीछे पड़े लोगों की लाइन फ्रांस तक लग गई होगी। और डू परिवार का बेटा डू ले, वो तो जीशु का सुपर फैन कट्टर भक्त है। रोज स्टारलाइट मैंशन जाता है ताकि जीशु से मिल सके। अगर उसे पता चल गया कि जीशु ने एक खूबसूरत नौजवान को पाल रखा है, आगे वाली गाड़ी का पीछा करो, पकड़े मत जाना। जी। अरे वाह, क्या शानदार है। पुराने जियांग ने इस बार इतना बड़ा दाव खेला है। इस पैमाने को देखकर तुम पहले कितनी बदहाल जिंदगी जी रहे थे। तुम्हारा पसंदीदा लैब 3री मंजिल पर है। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ठीक है। यंग मास्टर लेई, पिंगान ग्रुप, 3री मंजिल का लैब।
अपने मैनेजर को बुलाओ तीसरी मंजिल के लैब में आने के लिए। जी। ये छोटा हंसम लड़का कौन है? मैंने अभी देखा, वो मैडम जी की गाड़ी से उतरा। देखकर लगता है अभी कॉलेज स्टूडेंट ही है। हमारी मैडम जी की कृपा से लाभान्वित हो रहा है ना, तो हमारे मैनेजर साहब का दिल टूट जाएगा। वो तो कई सालों से हमारी मैडम जी को चाहते हैं, हाँ ना? मेरा लैब, आखिरकार मेरा दिन आ गया। छुओ मत, इस एक मशीन की कीमत लाखों में है, तोड़ दोगे तो चुकाने की हिम्मत नहीं होगी। तुम हो मैनेजर? हाँ, मैं ही हूँ। आज से यह कंपनी मेरे अधीन होगी। बस एक छोटा सा हंसम लड़का है, अभी मैडम जी से जुड़ा है और इतना घमंड। सचमुच सोचता है मैडम जी को तुम पसंद आ गए? बस कुछ नया देखकर मजे ले रही हैं। तुम्हें भी जीशु पसंद है? तुम क्या कह रहे हो? बस बुरा मत मानना, वो चेहरे का दीवाना है। तुम्हारी मतलब? आंटी। इसका नाम जियांग चेन है। ये अब पिंगन समूह का मालिक होगा। मालिक महोदय, क्या यह वही है जिसके बारे में आपने पहले बताया था, जो भविष्य में कंपनी संभालेगा? हाँ, पिंगन समूह ने पहले जो पेटेंट दवाएं जारी की थी, वे सब जियांग चेन ने ही विकसित की थी। मालिक, अभी जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझसे नाराज न हो। ठीक है, कंपनी में बाहर के लोगों से मुझे मालिक न कहें। मैं सिर्फ कंपनी का एक इंटर्न हूँ। ओह, समझ गया। मालिक बहुत साधारण रहते हैं, आदर के काबिल हैं। आदेश दो। समूह के सभी कर्मचारियों का विस्तृत विवरण, प्रयोगशाला में मौजूद सभी उपकरणों की सूची और पिछले 3 महीनों का कारोबार, सब कुछ सारांशित करके मुझे भेज दो। जी, मैं अभी करता हूँ। इंटर्न, लोमड़ी बनकर आए हो ना? नहीं। कैसे? क्या तुम अब भी अपनी उस भावी छोटी गर्लफ्रेंड से छुपा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर ऐसे ही बहाने बनाते रहे तो गर्लफ्रेंड पाने में बड़ी मुश्किल आएगी। चाची, क्या तुम फिर से वो छोटे छोटे ड्रामे ज्यादा देख लेती हो? फिर मुझे मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। लड़की को पाने के लिए सबसे जरूरी है लुक्स, फिर पैसा और फिर ईमानदारी। समझते हो ईमानदारी कितनी जरूरी होती है? तुम्हारा मालिक मिस्टर जी कहाँ है? मिस्टर लिन, मिस्टर डू, मिस्टर जी आज दुकान पर नहीं है। फिर नहीं है? मुझे पता है मिस्टर जी कहाँ हैं। झोयान, तुम हैशी यूनिवर्सिटी में ठीक से नहीं रहते। यहाँ क्या कर रहे हो? दुशाओ, मैं निश्चित रूप से आपके लिए लेकर आया हूँ। जी जोंग की खबर लेकर आया हूँ। क्या तुम जानते हो जीशु कहाँ है? जी जोंग ने एक का पालन पोषण किया है, हमारे स्कूल का एक हैंडसम लड़का, और आज तो खुद उसे पिंग अन ग्रुप ले गए। तुम क्या कह रहे हो? दुशाओ, बिल्कुल सच है। देखो, और यह लड़का हमारे स्कूल में और एक गर्लफ्रेंड भी है, 2 नावों पर सवार है। ये लड़का जीने से तंग आ गया है। हिम्मत करता है मेरी जगह लेने की, और हिम्मत करता है जीशु को धोखा देने की। मेरा फोन। भाइयों, हथियार उठाओ। जियांग चेन आज काम पर नहीं आया। अरे, यह तो शेन युए है। जियांग चेन को एक अमीर औरत ने पाल लिया है। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? जीभ नहीं चाहिए क्या? तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। जियांग चेन अमीर औरत की लग्जरी कार में चढ़ गया। अब दोनों पिंगन ग्रुप की प्रयोगशाला में हैं। शायद अंदर रोल प्ले कर रहे होंगे। एक गरीब आदमी द्वारा धोखा दिया गया। क्या घमंड कर रही है? तुम लोग कौन हो? कंपनी में हथियार लाने की अनुमति नहीं है। दुशाओ, व्यक्ति तीसरी मंजिल की प्रयोगशाला में है। सोचा नहीं था। जी जोंग काफी मस्ती कर रहे हैं। चलो। हेलो, सुरक्षा विभाग, कोई उपयोग कर रहा है। मैं जियांग चेन को ढूंढ रहा हूँ। यूएगे, तुम कैसे आ गए? मेरी बात याद रखो, खुद अच्छे से समझाओ।
यूए गे, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं। दरअसल मैं हूँ पिता। बॉस ने तुम्हें अपवाद बनाकर इंटर्नशिप के लिए रखा है। अच्छे से काम करो। ग्रेजुएशन के बाद स्थायी होने की कोशिश करो। मेरे पास और काम है। डूशाओ, लैब ठीक उधर है। जियांग चेन, तुम बॉस द्वारा इंटर्न के लिए रखे गए हो। कुछ ऐसा ही। जियांग चेन, तुम सच में कमाल हो। यूगे, मुझे विश्वास है जल्दी ही तुम्हारे पापा का बकाया कर्ज चुका देंगे। तुम्हें फिर कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वह एक और नौकरी कर रहा है सिर्फ मेरा कर्ज चुकाने के लिए। जियांग चेन, तुम पागल हो। मेरे पापा का कर्ज मैं खुद चुका सकती हूँ। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। और फिर देखो, प्रयोग करना बस मेरा एक शौक है। जियांग चेन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि जीशु, तुम्हारा रखे लड़का दोनों ओर से फायदा उठा रहा है। उसे बाहर निकालो। मैं तुम्हारी ओर से उसे सबक सिखाता हूँ। मैं निपटती हूँ। बॉस, फिर तुम। बॉस, डूशाओ, यही वह जियांग चेन है, वह गरीब प्रेमिका। शेन यू, तो तुम्हें पता था कि जियांग चेन रखेल है। ऐसे आदमी के पीछे तुम भाग भाग कर जाती हो। सच में घटिया हो। अगर तुम जीने से तंग आ गए हो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। तुम मत आना। डूशाओ, बचाओ, डूशाओ, बचाओ। डूशाओ, मुझे बचाओ। डूशाओ, डूशाओ। डूशाओ, क्या हमें? चुप रहो, वो खुद मौत को बुला रहा है। मुझे मत घसीटो, जल्दी निकल चलते हैं। तुम दोनों क्या खा रहे हो कि इस तरह बेकार के लोगों को अंदर आने दिया? वो अंदर है, बाहर निकालकर फेंक दो। वो कौन है इतनी बदतमीज? छोड़ो भी, पहले अंदर वाले को हटाते हैं। भैया, बाहर क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी कुछ बाहरी लोग घुस गए थे। सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। तो हम जारी रखते हैं। जारी रखते हैं? क्या जारी रखते हैं? तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ भैया। मुझसे कोई इतनी हिम्मत करके कबूल कर रहा है? अच्छा हुआ जल्दी भागाए। डूशाओ, वो शेन यू आखिर है कौन? हम इतने सारे लोग एक लड़की से क्यों डर रहे हैं? छोड़ो, सच बता देता हूँ ताकि आगे चलकर तुझे पता भी न चले कि मौत कैसे हुई। उसके पापा शेन यू बाई हैं, कभी पूरे शहर की अंडरवर्ल्ड के मुखिया थे। मुखिया? फिक्र मत करो, आगे से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। मेरी जिम्मेदारी? भैया रुको,
बॉस, बस आप ही हैं? बॉस, आपके लिए जरूरी सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। ग्रुप का मुनाफा भी आपके पर्सनल अकाउंट से लिंक हो गया है। टर्नओवर 10 लाख। बॉस, आपके लिए ये सब बेशक थोड़ा कम है। हमारे ग्रुप ने नई दवा का पेटेंट अभी बाहर नहीं दिया है। अभी तक पूरा फायदा नहीं मिला है। जनरल जियांग का आदेश है, इन दवाओं को लाइसेंस देना है या नहीं, ये पूरी तरह आप पर है। ये पुराना जियांग अधिकार नहीं दे रहा था। मैं नूडल्स तक नहीं खा पाता था। अधिकार देते ही इतना बड़ा दे दिया। 10 लाख। अब भैया का कर्ज चुकाया जा सकता है। अगले शनिवार नई दवा की लॉन्च इवेंट करो। जगह तय करो। शिंग्याओ गेह में। जी श्रीमान शेन, एंटीडोट का 4.0 वर्जन अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि काम करेगा। भैया चिंता मत करो, प्रोफेसर शेन की क्षमता से जरूर गवाह की याददाश्त वापस लाएंगे। सोचा नहीं था कि यह जहर इतना मुश्किल होगा। 4.0 का एंटीडोट भी एक नई दवा से प्रेरित होकर बना है, मोनेटिनिब से। नई दवा मोनाटिनिब वह एक युवा व्यक्ति ने विकसित किया है। सुनने में आया है कि वह पिंगन ग्रुप का नया मालिक है। इस शनिवार स्टारलाइट पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने हमारे शेन ग्रुप को भी बुलाया है। दिलचस्प बात है। पापा से जियांग चेन के लिए कौन सा पद ठीक रहेगा? प्रबंधक। उसके साथ अन्याय होगा। मुख्य प्रबंधक। पापा जरूर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। छोड़ो, जिसे मैं पसंद करती हूँ। शेन युवाई सहमत होने की हिम्मत नहीं करेगा। चेनमो, तुम मेरे साथ चलो। हम जाकर इस प्रतिभाशाली युवा से मिलते हैं। जी। पापा, मैं साफ कहती हूँ। जियाओ यू, अगली बार अंदर आते समय थोड़ी ताकत बचा लिया करो। इस दरवाजे पर लात मारने में भी ताकत लगती है। प्रोफेसर शेन, मैं यह क्यों नहीं सोच पाई? पापा ने कहा था आदमी अपनी इज्जत को बहुत महत्व देते हैं, उसे अपनी काबिलियत से आने दो, यही सबसे अच्छा होगा। और हाँ प्रोफेसर शेन, मुझे याद है आपने हाइशी यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला बनाई थी। चलो ऐसा करते हैं, आप फ्रेशमैन में से कुछ नए छात्रों की भर्ती करो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। प्रोफेसर शेन का प्रशिक्षण कार्यक्रम तो सिर्फ वैज्ञानिक प्रतिभाओं को ही तैयार करता है। हर एक शीर्ष प्रतिभा है। स्नातक होने के बाद सीधे शेन ग्रुप में आकर कोर प्लानिंग में हिस्सा लेते हैं। फ्रेशमैन कहाँ योग्य हैं? आपका मतलब है आप सहमत नहीं हैं? मैं कहाँ हिम्मत कर सकता हूँ। यंग मिस्ट्रेस का आदेश तो कोई समस्या नहीं। जियाओ यू, ये क्या करने की सोच रही है? भैया, यंग मिस शायद किसी के लिए रास्ता बना रही है। क्या तुम्हारा मतलब है वो अपने सहपाठियों को हमारे शेन ग्रुप में लाना चाहती है? भैया आखिरकार समझ गए। छोटी हुए बचपन में शांत और अलग थलग रहती थी। सोचा भी नहीं था। अभी कॉलेज शुरू ही किया है, नए दोस्त बन गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। छोड़ो, भैया तो बेटी का दीवाना है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी बेटी किसी के साथ है, पता नहीं क्या कर बैठेगा। बड़ी बहन, क्या तुमने तय कर लिया कि वही है? साथियों, प्रोफेसर जो चोट लगने से अस्पताल में भर्ती हैं। इस सेमेस्टर की बायोलॉजी क्लास मैं संभालूंगा। हे भगवान, आज मुझे प्रोफेसर शेन की क्लास सुनने को मिलेगी। हालांकि यह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर जो को धन्यवाद, जिन्होंने खुद को कुर्बान कर हमारी मदद की। जो यान अस्पताल में है। जियांग चेन, तुम्हारी झूठी हमदर्दी न चाहिए। प्रोफेसर झो का अस्पताल जाना सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझसे एक भी और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। जो यांग को तो अपनी करनी का फल मिला है, इसमें और किसी का क्या कसूर है? क्लास शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मैंने एक एक्सपेरिमेंटल क्लास बनाई है जो फर्स्ट ईयर से छात्र लेगी। इसका उद्देश्य तकनीकी प्रतिभाओं को विकसित करना है। जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे वे सीधे शेन ग्रुप में प्रवेश पा सकते हैं। रुचि रखने वाले छात्र मेरे पास आकर रजिस्टर कर सकते हैं। वाह, शेन ग्रुप तो हमारे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। शेन ग्रुप यह नई दवा के लॉन्च इवेंट में भी आएगा। मैं इस उपद्रव में नहीं पड़ूंगा। जियांग चेन, चलो हम दोनों रजिस्टर करते हैं, ठीक है ना?
ठीक है। मैंने कैसे हाँ कह दी? युए भैया की मांग मैं कभी नहीं टाल पाता। छोड़ो, बस युए भैया का साथ देना है। जियांग चेन, शेन युए। सीनियर, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नए छात्रों में चर्चित लोग हैं। बेशक जानता हूँ। सबसे परिचय कराता हूँ। ये है वांग चुओ, मेरे छात्र। आगे रिसर्च में कोई समस्या आए तो इनसे मदद ले सकते हो। सीनियर, नमस्ते। तो यही है प्रोफेसर शेन के इकलौते छात्र। सुनता था बहुत तेज दिमाग के हैं और प्रोफेसर शेन की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम जवान लोग आपस में घुल मिल जाओ। सीनियर, तो आप ही हैं प्रोफेसर शेन के सबसे प्रिय छात्र। सच में छुपे रुस्तम हैं आप। यह क्या खास है? जिसने मोनेटिव विकसित किया है वही तो असली मास्टर है। कहते हैं तुम्हारी ही उम्र का है। वो इंसान तो मेरा आदर्श है। हालांकि तुम भी कम नहीं हो। नए छात्रों में टॉपर, इन दिनों सबकी जुबान पर छाए हो। कैसा रहेगा? मेरा छोटा भाई बन जाओ ना। उम्मा, नहीं, छोड़ो। मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना चाहता, लेकिन वांग जुओ के रिसर्च स्तर को देखते हुए वह एक अच्छी प्रतिभा है। उसे हमारे पिंगान ग्रुप में लाना बुरा नहीं होगा। फिर तुझे मुझे बॉस बोलवाऊंगा। इतना बुरा सा क्यों हंस रहे हो? हाँ, अगले शनिवार को एक्सपेरिमेंटल क्लास का वेलकम सेरेमनी है। जरूर आना। अगला शनिवार? हाँ, स्टार ग्लोरी पैवेलियन में। क्या तुम्हें कुछ काम है? स्टार ग्लोरी पैवेलियन? कोई दिक्कत नहीं। अरे शेन युए, तुम्हें भी जरूर आना है। जियांग चेन जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। लैब में भी डॉग फूड खाना पड़ता है। भैया, यह लो, तुम रख लो। इससे तुम्हारा कर्ज चुकाया जा सकता है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? चाहे तुमने थोड़े समय में 2 नौकरियां की हों, फिर भी इतनी जल्दी इतने पैसे कमाना मुमकिन नहीं होगा। क्या तुमने बॉस शेन से पैसे उधार लिए हैं? जल्दी से लौटा दो। तुम बस इसे रख लो। दरअसल मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे पिता सबसे अमीर हैं। तेरे पिता सबसे अमीर हैं, तो फिर मेरे पिता अंडरवर्ल्ड बॉस हैं। मैं सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा सब सच है। आजकल सच बोलो तो भी कोई विश्वास नहीं करता। क्या मेरे अंदर इतनी गंवारू खूबियां हैं? पुराने जियांग की वजह से। जियांग चेन ने मेरे लिए यहाँ तक कर दिया। इस तरह का झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाया ताकि मेरी इज्जत बची रहे। छोड़ो, यह कार्ड मैं पहले रख लेती हूँ। जब वह कर्ज चुका दे और शेन कंपनी में शामिल हो जाए, तब मैं चुपके से उसे बोनस दे दूंगी। अच्छा, तो मैं पहले इसे रख लेती हूँ। चलो। जियांग चेन, शेन युए, तुम आखिरकार आ गए। जियांग चेन, तुम तो भूत की तरह पीछे पड़ गए हो। करने की हिम्मत है पर जिम्मेदारी लेने की नहीं। बस औरत के पीछे छुपना आता है, फिर तुम इंसान भी कहलाते हो। ये तो प्रोफेसर झो हैं। इतनी जल्दी चोट ठीक हो गई? लगता है पिछली बार मार कम पड़ी थी। मैं ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करता। हम चलते हैं। चलो। क्या हुआ? मुझे अचानक पेट में दर्द हो रहा है। तुम और सीनियर दोनों पहले ऊपर चले जाओ। मैं टॉयलेट ढूंढती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। युए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मुझे जांचने फिर आ गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस, बड़े भाई उस वक्त तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। वो निगरानी नहीं थी। बेटी, पापा आज यहाँ काम से आए हैं। मैं नई दवा के प्रक्षेपण समारोह में हिस्सा लेने आया हूँ। प्रक्षेपण समारोह में? तुम तो आमतौर पर अपने लोगों को ये काम करने भेजते हो।
बस आज मेरे पास काम है। आज तुम दोनों को छोड़ देती हूँ। देखो इस बच्ची को। कौन है ये? हिम्मत कैसे हुई? जियांग चेन, तुम क्या कर रहे हो? डरा दिया तुमने। यूए भाई, लो। ये तुमने खरीदा है? मैंने लॉबी स्टाफ से मांग लिया। तुम? यूए भाई, तुम्हारा शरीर वाकई ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो हम वापस घर चलते हैं। सच में ठीक हूँ। चलो, सब इंतजार करके परेशान हो गए हैं। चलो। जियांग चेन, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत है। हम सबको इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो। बिल्कुल सही। सम्मान और नियम कुछ भी नहीं समझते क्या? यह हमारे एक्सपेरिमेंटल क्लास का वेलकम इवेंट है। प्रोफेसर जो, आप बिन बुलाया गए हैं और अब यहाँ उम्र का रौब दिखा रहे हैं। क्या आप सिर्फ प्रोफेसर शेन का ही सम्मान करते हैं? तुम? अच्छा, चूंकि तुम सब मुझे स्वागत नहीं करते, तो मेरे लिए यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में माफी चाहता हूँ सबको। आज आप सबको इंतजार करवा दिया। आज का यह भोजन मेरा ट्रीट है। जियांग भाई, बड़े दिल वाले हो। शुक्रिया। जियांग चेन, यह शिंग याओगे रेस्तरां का बिल कोई आम आदमी उठा नहीं सकता। तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन यह एक भोजन तुम्हारी मेरी मिठाई की दुकान पर 1 साल की तनख्वाह के बराबर है। जियांग चेन, तुम सोचते हो यह वो नूडल्स है जो 10 रुपए में हल हो जाते हैं? किसने कहा वह अदा नहीं कर सकता? आज का भोजन तुम लोग जो चाहो ऑर्डर करो। जियांग चेन खर्च उठाएगा। वेटर, कुछ और डिशेज लाओ। हाँ, बिल्कुल सही। सब कुछ ऑर्डर करो। बॉस बड़े दिल वाले हैं, फिर हम शर्म नहीं करेंगे। क्या है? शिन यूए, तुम्हारी और जियांग चेन की इतनी गहरी दुश्मनी क्या है कि तुम उसे इस तरह नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? मैं कह रही हूँ वह अदा कर सकता है तो वह अदा कर सकता है। जियांग चेन का वह कार्ड अभी भी मेरे पास है। वक्त आने पर निकाल कर स्वाइप कर देंगे बस। अरे चलो अब वापस चलते हैं। पापा, जीशु कहाँ है? मैं कह रहा हूँ लड़के, तुमने मुझसे डू समूह की तरफ से लॉन्च इवेंट में आने का अनुरोध किया। वह फिर से जीशु के पीछे ही था। आप अपना काम कीजिए, मैं चारों ओर घूम कर देखता हूँ। चेयरमैन शेन, आप भी नई दवा लॉन्च इवेंट में आए हैं। प्रेसिडेंट डू, आप भी आ गए? मुझे याद है डू समूह के व्यवसाय में फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल नहीं था। चेयरमैन शेन, ऐसा कहना ठीक नहीं। पिछले कुछ सालों में फार्मा सेक्टर तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे का मुनाफा बहुत बड़ा है। हर समूह इसका हिस्सा पाना चाहता है। प्रेसिडेंट डू, लॉन्च इवेंट शुरू होने वाला है। हम अंदर चलते हैं। चलो भाई। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शेन युबाई खुद आ गया है। इसमें जरूर कुछ छुपा हुआ है। डू शाओ, मिस्टर जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। अजीब बात है, हमें खबर मिली थी कि जीशु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी। डू शाओ, वो जियांग चेन नहीं है? चलो। सब लोग खा पी कर तृप्त हो गए होंगे। हाँ हाँ, पेट भर गया। ठीक है, वेटर बिल आओ।
सर नमस्ते। कुल बिल 1,34,000 युआन है। क्या 1,34,000? जियांग चेन, तुमने शायद इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम्हें 3 साल काम करके इतने पैसे मिलेंगे। यूगो, जरूरत नहीं। तो यह किसी और का कार्ड था। जियांग चेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? पाल पोसकर बड़े हुए हो तो जिंदगी भर औरतों पर ही निर्भर रहोगे। अपनी जुबान संभाल कर रखो। यह पैसा जियांग चेन का खुद का है। क्या तू मानेगा? जी ठीक है। वेल महोदय, हमारे मालिक ने कहा है कि इस प्राइवेट रूम का सारा खर्च माफ कर दिया जाए। तुम सच में जी शू के साथ हो गए हो। वो तुझे क्यों पसंद करेगी? बस तेरे इस चेहरे की वजह से। इसीलिए तो कहते हैं चमचा है। तू नहीं, तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? तो तुम भी जीशु को पसंद करते हो, पर तुम्हारा भी नहीं होने वाला, क्योंकि वह लुक्स का शौकीन है। उसने कहा कि तुम बदसूरत हो। तू मेरा इंतजार कर। आंटी, यह क्या है? हर कोई मुझे पसंद करने लगा है क्या? ये तो सीमा से बाहर है। शेन यू, तुम खुद मुझसे टकराने आए हो। डू शाओ, आप शेन यू से सीधे भिड़ने जा रहे हैं? मैं आपका साथ देता हूँ। तूने क्या कहा? हवा बहुत तेज है, मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा। मगर ये कैसा बॉस है, इतना बड़ा बिल अपने स्टाफ के लिए उठाता है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट देता है। मैं तो यह मिठाई की दुकान चलाता हूँ, मुझे तो शर्म आ रही है। क्या तू भी हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर ले? सच में? वो तुम्हारा बॉस था जिसने तुम्हारा बिल किया? कोई सीरियस बॉस है क्या? ठीक है, तो मैं एक फोन करता हूँ, पूछकर आता हूँ। बॉस, क्या आपने मेरा बिल माफ किया था? भाग जा, अब खुद पैसे वाले हो गए हो, फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो तुम्हारा बॉस इतना डरावना है? इंटर्नशिप वाली बात मैं फिर से सोच लेता हूँ, लेकिन ये बिल आखिर किसने किया है? इतनी बड़ी रकम। क्या मेरे पापा ने बिल किया है? उन्हें कैसे पता चला कि मैं इस रूम में हूँ? अच्छा, तू है न बूढ़े शैतान, फिर से मेरी जासूसी कर रहे हो। जियांग चेन, मुझे जल्दी में जाना है। ठीक है। हेलो बॉस, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द खत्म होने वाली है। मेरा काम भी खत्म हो गया है, मैं अभी ऊपर आता हूँ। मुझे लग रहा है कोई मुझे गाली दे रहा है। भैया, इस दुनिया में सिर्फ बेटी ही आपको डांट सकती है। देखो, उसके इस डरावने स्वभाव के साथ आगे चलकर उससे कौन शादी करेगा? भैया, आप चिंता मत कीजिए, मेरे देखने में तो बेटी काफी पॉपुलर है। तुम्हारा मतलब कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है? कौन है? देखता हूँ, उसे मछलियों को खिला दूंगा। भैया, आप आखिर चाहते हैं कि नहीं कि कोई शाओ यू से शादी करे? ये ऐसा है कि कुछ ही मर्द हैं जो हमारी शाओ यू के लायक है। ऐसे आम साधारण किस्म के लोग तो सोच भी मत। मिस ने उस लड़के की पृष्ठभूमि पर नजर डाली है। मिस का ये प्यार का सफर शायद मुश्किल भरा होगा। दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से कहीं तो ये दवा मरीज की कुछ याददाश्त वापस ला सकती है, बस समय कम होता है। कौन सी यादें वापस आएंगी पता नहीं। क्या ये दवा याददाश्त वापस ला सकती है? अब हमारे समूह के मालिक को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो स्टारलाइट पेविलियन के मालिक वही हैं जो पिंगेन ग्रुप के मालिक भी हैं।
दूल्हे इस लड़के की नजर तो अच्छी है। अरे ये तो गलत है। कहा था न कि नई दवा इजाद करने वाला कोई किशोर है। सब लोग गलतफहमी में मत पड़िए। दरअसल नई दवा का शोधकर्ता मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरा भतीजा जियांग चेन है। जियांग चेन, मैंने पहले सिर्फ उसकी ओर से प्रबंधन संभाला था, आगे से पिंगन ग्रुप पूरी तरह उसके ही जिम्मे होगा। ये नटखट लड़का कहता है कि काम में फंसा है, छुट्टी नहीं। मुझे आगे कर दिया, वापस जाकर जरूर उसकी खूब खाल उधेड़ूंगी। तो ये मैडम जी का भतीजा है। कोई अचरज नहीं कि इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल की है। श्रीधु, आपने ज्यादा तारीफ कर दी। दरअसल मोनेटिव सिर्फ एक दवा है, कुछ और नई दवाएं भी है जो एक सप्ताह बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेटेंट अधिकार के लिए पेश की जाएंगी। उस समय सभी निदेशकों से पिंगन ग्रुप आकर भाग लेने की उम्मीद है। बढ़िया, उस वक्त मैं जरूर आऊंगा। ये दवा किसी हालत में शेन परिवार के हाथ नहीं लगनी चाहिए। चेनमो, तुमने फिर से मुझ पर नजर रखने के लिए आदमी भेजे हैं, है ना? भैया, मिस ने मुझे कुछ काम के लिए बुलाया है। मैं पहले इसे निपटा लेता हूँ। अरे ये छोटी शैतानी, जा जा निकल यहाँ से। श्री जी, आपके नाम की बहुत चर्चा सुनी है। क्या आप मुझे पहले ही आपके भतीजे से मिलवा सकते हैं? आपके भतीजे से? चाची, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मुझे लगता है ये श्री जियांग ही होंगे। ये है शेन ग्रुप के चेयरमैन श्री शेन युबाई। चेयरमैन शेन, आपके नाम की बहुत चर्चा सुनी है। आपका स्वागत है पिंगन ग्रुप की नई दवा के लॉन्च इवेंट में। श्री जियांग, आप इतनी कम उम्र में ही इस तरह की अद्भुत दवा विकसित कर ली है। वाकई जवानी में ही नाम कमा लिया है। नाम कमाने की बात नहीं है, मैं तो बस दिग्गजों के कंधों पर खड़ा हूँ। चेयरमैन शेन, आप मुझे जियांग चेन कह सकते हैं। अच्छा जियांग चेन, तुम्हारी उम्र देखकर लगता है कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे होगे। हाँ, मैं हैचिंग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अरे वाह, क्या संयोग है। मेरी बेटी भी हैशी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। वक्त निकालकर तुम लोगों को मिलवा दूंगा। शेन सर, वो भी हैशी यूनिवर्सिटी की नई छात्रा है? इतना संयोग? शेन सर, एक बात पूछूं बेझिझक, आपकी बेटी का नाम क्या है? अरे मेरी बेटी का नाम सिर्फ एक ही अक्षर है, युए, शेन युए। क्या कहा आपने? शेन युए? ये तो ससुर जी से पहले ही मुलाकात हो गई। मुझे लगा ही था कि शेन युए वो लड़की मामूली नहीं है, बस ठग सकती है मेरे इस भोले भतीजे को। क्या तुम लोग उसे जानते हो? शेन युए जैसे ही हैशी यूनिवर्सिटी गई, कैंपस की सुंदरता रानी बन गई। जियांग चे ने मुझे भी बताया था। पता नहीं था कि वो आपकी बेटी है। वाकई बड़े शेर की छोटी शेरनी। अरे मेरी बेटी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पता नहीं कौन उसे संभाल पाएगा। हाल ही में मैंने सुना है कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर मुझे पता चल गया वो कौन है। आपको मेरी ये बातें सुनकर अजीब लगा होगा। जियांग चेन तुम्हारी तरह नहीं, इतनी कम उम्र में ही इतने संयमी हो। बताओ, क्या तुम हो जो मेरी जासूसी कर रहे हो? मैडम, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? तो फिर पापा को कैसे पता चला कि मेरा प्राइवेट रूम कहाँ है? प्राइवेट रूम? मुझे कुछ नहीं पता। अरे बड़े भाई नीचे आ गए हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। छोटी युए। बड़े भाई। छोटी युए, सोचो तो क्या हुआ, अभी अभी मैं मिला था नई दवा बना रहे उस नौजवान से, पिंगन ग्रुप के नए डायरेक्टर से। वो तो बहुत प्रभावशाली लड़का है, संस्कारी और विनम्र। अरे हाँ, एक और बात, वो भी हैशी यूनिवर्सिटी का है। मौका मिला तो
मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। लगता है नाम है। अरे बस करो, बेकार की मेहनत मत करो। सच कहूँ तो मुझे किसी से प्यार हो गया है। क्या? वो कौन है? यह तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। मेरी जान बस उसी के लिए है। अरे हाँ, और साथ ही एक और बात बता दूं, अगर तुमने फिर मुझ पर नजर रखवाई तो मैं उसे कभी नहीं देखने दूंगी। कल की सुबह उसने क्या कहा? उसे किसी से प्यार हो गया है और वो बस उसी के लिए है। चेनमो, जाओ पता लगाओ जल्दी, वो कौन सा हंस है। दरअसल मुझे पता है मालकिन किससे प्यार करती हैं। क्या? कौन है? जल्दी बताओ। मालकिन ने मुझे आपको बताने से मना किया है। वह शख्स ऐशी यूनिवर्सिटी का छात्र है, चरित्र ठीक ठाक है, बस इतना है कि घर की हालत थोड़ी खराब है। तुम्हें यकीन है कि चरित्र ठीक है? आजकल के नौजवान बहुत अच्छे से नाटक करते हैं। जो भी दहेज के लालची होते हैं उनके घर में चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं होते। भैया, मेरे ख्याल से इस मामले में हमें जबरदस्ती दखल नहीं देना चाहिए। अगर हमने उन्हें जबरदस्ती अलग करवाया तो मालकिन आपसे जिंदगी भर नफरत करेंगी। तुम्हें पता नहीं है, अभी जिससे मैं मिला था, नई दवा बना रहा वो नौजवान हमारे एक्साइओ यूए के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। सोचा नहीं था। शन युए वही है, शन ग्रुप की बेटी, पर उसने मुझसे यह क्यों छुपाया? तुमने भी तो उससे छुपाया है ना। तुम दोनों एक दूसरे को क्या कहते हो? मैं तो वो था, मुझे डर था कि उसे लगेगा कि मैं बहुत अमीर हूं और मुझे छोड़ देगी। तुम पागल हो क्या? कौन सी लड़की पैसों से दुश्मनी मोल लेती है? यूएजीई कोई आम लड़की तो है नहीं। एक अनुभवी होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से उसे सब कुछ सच सच बता दो। उसे पूरा भरोसा दिलाओ, समझे? अरे हाँ, एक बात और, पिछली बार वाले प्राइवेट रूम का बिल आखिर किसने दिया था? मैंने कहा वो मैं नहीं थी। श्रीमान जियांग, आज स्टार लाइट पैवेलियन में आपका सारा खर्चा आपके पिताजी ने चुकाया है। उन्हें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चला तो उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा। पुराने जियांग, क्या दिल है? ठीक है, बताओ, उस रात तुमने आखिर देखा क्या था? बंदूक थी। वो मुझे मारने आए थे। मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेंगे। किसने चलाई बंदूक? जल्दी बताओ। मुझे नहीं पता। वो मुझे मारने आए थे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिस, फिर भी थोड़ी कमी रह गई है। अगर मिल जाए वो मोनाटिव दवा तो फिर पक्का हो जाएगा। परसों है पिंग एंड ग्रुप की नई दवा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद रहूंगी। नई दवा, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। जूनियर, यह मेरी मिठाई की दुकान है, बार नहीं। रात में बंद होती है। मैं पैसे देने से तो नहीं कतरा रहा। लो, मेरे लिए थोड़ी शराब भी ले आना। मुझे अकेला मत छोड़ना। क्या ब्रेकअप हो गया है क्या? जियांग चेन, यह लड़का इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ देता है, सचमुच बहुत ज्यादा हो गया। जियांग चेन, शेन युए मेरी दुकान पर ज्यादा पी गई है। मैं क्या कहूं? तुम दोनों प्यार करने वाले, सारी बातें खुलकर सामने रख दो। तुम लड़की को नाराज कैसे कर सकते हो? क्या? मैं अभी आता हूं। ठीक है। युए भैया, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं, ठीक है ना?
छोटी युए को क्या हुआ है, इतना ज्यादा पीली? युए भैया, तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो मुझसे छुपाए हुए हैं? मम्मी, मुझे अकेला मत छोड़ना। छोड़ो। चाहे छोटी युए को कोई भी मुसीबत हो, मैं उसे हल कर दूंगा। कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, खुद मैं भी नहीं। पहले जब पुराने जियांग नशे में होते थे, तो मेरी मां उन्हें खुद हाथ से अंडा और शहद वाला पानी बनाकर देती थी। अब वही काम आएगा। अंडे तो हैं, शहद कहां है? नहीं है। क्या स्टोर रूम में है? सचमुच यही है। कौन है? घूमने फिरने के लिए बेहतरीन चीज है, जहां से भी सामान ले सकते हैं। ऐसा जादुई सामान जो हर जगह काम आता है। मुझे मत मारो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हत्या के मंजर में आ गया हूं। तुम कौन हो? मुझे मत मारो। चिल्लाओ मत, फिर चिल्लाया तो मार डालूंगा। जुबान बाहर निकालो। बाहर से देखने पर वो पागल लगता है, लेकिन असल में वो जहरीला है। क्या इसका मतलब यह है कि ये युगी का छुपा हुआ राज है? जियांग चेन, तुम अभी कहाँ गए थे? युगी, तुम जाग गए? मैं स्टोर रूम में गया था तुम्हारे लिए शहद लाने। तुम्हारे लिए शहद अंडे का पेय बनाना चाहता था, ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए। तुमने अभी कोई आवाज नहीं सुनी ना? आवाज? कैसी आवाज? कुछ नहीं। युगी, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है ना? तुम वहां जाकर बैठो ना, यह तैयार हो जाएगा। ठीक है। चखो तो। जियांग चेन, अगर मेरे आसपास रहने वाले लोग दुर्भाग्य से घिर जाते हैं, तो क्या तुम डरोगे? मैं तुम्हारे पास रहकर बहुत खुश हूं, और साथ ही मुझे खतरे से डर नहीं लगता। आओ, मैंने इसमें शहद मिलाया है, मीठा है। अच्छा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने इतना शराब क्यों पी? बचपन में मैं एक बार अगवा हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए उसी रात अपनी जान दे दी। जब मेरे पिता वहां पहुंचे तो सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा था,
लेकिन उस जिंदा बचे व्यक्ति को याददाश्त चली गई। आज तक पीछे के काले हाथ आजाद घूम रहे हैं। ऐसा लगता है तहखाने में बंद वो आदमी वही जिंदा बचा व्यक्ति है। उसकी याददाश्त लौटानी है क्या? शायद मुश्किल नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। जियांग चेन, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आगे से इतना शराब मत पिया करो। कोई भी समस्या हो मैं तुम्हारी जगह सुलझा दूंगा। थोड़ी देर बस देखना, ज्यादा बात मत करना। अगर तू चिल्ला चिल्लाकर किसी आइडल को देखने नहीं कहता तो मैं तुझे यहां लाता ही नहीं। सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अपना मुंह कसकर बंद रखूंगा, एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलूंगा। शेन यूए, शेन यू। सीनियर नमस्ते। श्रीमान शेन और सुश्री शेन का स्वागत है, कृपया बैठ जाइए। श्रीमान शेन, सुश्री शेन। शेन, सुश्री शेन। मजाक उड़ा दिया। यह मेरा छात्र वांगझुओ है। तुम्हें पहले ही पता चल जाए तो भी कोई बात नहीं। ये शेन ग्रुप की बड़ी बेटी है। जब तुम ग्रेजुएशन करके शेन ग्रुप में आओगे तो यही तुम्हारी सीधी बॉस होंगी। क्या ये वही है जिसे शियो यूए पसंद करती है? इतना शोर मचाने वाला मेरी शियो यूए के लायक कैसे है? ऐसा क्यों लग रहा है कि श्रीमान शेन मुझसे नाराज हैं? सच में शेन ग्रुप में आना इतना आसान नहीं है। जियांग चेन यहाँ कैसे आ गया? जियांग चेन, तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। श्रीमान शेन यहाँ मौजूद हैं और तुम फिर भी सुश्री शेन के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट मीटिंग में आने की हिम्मत कर रहे हो? नहीं, क्या तुम भी अपने आइडल से मिलना चाहते हो? नहीं, दरअसल तुम्हें शेन यूए की असली पहचान पता चल गई है? अच्छा, मतलब तुम्हें भी पता था। मुझे लगा था कि तुम भी अंधेरे में हो। मैं तो तुम्हें बताने वाला था। तुम बहुत गलत हो यार। मुझे भी अभी अभी पता चला है। प्रोफेसर शेन, लगता है वांगझुओ ने जियांग चेन को लाया है और मुझे बताया तक नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। यह वही नहीं है जिसे मिस को पसंद है? यहाँ कैसे आ गया? इतनी खुली छूट है क्या? फिर से इस लड़के को देख रही हो? शियो यूए, क्या इतना प्यार है? जियांग चेन, जियांग चेन, तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? तू जैसा गरीब इस तरह के आयोजन में आने के लायक भी है? भूल गए क्या? इसे जीशू ने पाल रखा है। बिस्तर पर फुसफुसाएगा तो आ ही जाएगा। तो फिर वह तुम पर काफी मेहरबान है ना? इतनी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट मीटिंग। तुझे भी ले आई? ये अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी कहाँ है? इसे बाहर निकाल दो। यहाँ गिगोलो का स्वागत नहीं है। भौंकना बंद करो। तू कौन होता है? सुनाई नहीं दे रहा? अगर फिर से भौंका तो मैं सिक्योरिटी को कहूंगा कि तुझे बाहर कर दें। तुमने मुझे क्यों खींचा? यह मुझे बाहर निकालने की सोच भी कैसे सकता है? छोड़ो यार, आखिरकार यह जीशू का इलाका है। यह इन्वेस्टमेंट मीटिंग हमारे झो ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फालतू की मुसीबत मत मोल लो। कंगाल, रखेल रखना। ये सब क्या बकवास है? वो तो साफ तौर पर। सभी निवेशकों का स्वागत है जो पेन आंग ग्रुप के निवेशक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। यह निवेशक सम्मेलन अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। रुको, जीशू क्यों नहीं है? श्री जी थोड़ी देर में आ रहे हैं। श्री जियांग नीचे क्यों बैठे हैं? माफ करना मैनेजर ली, आप जारी रखिए। पापा, आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ ठीक से। इस बार निवेश के लिए कई दवाएं हैं।
जिनमें हमारे ग्रुप के मालिक द्वारा नवविकसित मोनाइटिब भी शामिल है। यह निवेशक सम्मेलन नीलामी प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाएगा। सर्वोच्च बोली लगाने वाला दवा का पेटेंट अधिकार प्राप्त करेगा। अब पहली नई दवा है हुआंगलियानवान। ये दवा पुरुषों की उस क्षमता के लिए स्पष्ट रूप से अद्भुत प्रभावी है। पापा जल्दी इसे खरीद लो। शर्मनाक चीज। बैठ जाओ। युवराज डू जल्दबाजी न करें, पहले नैदानिक डेटा देख लें, फिर निर्णय लेना भी ठीक रहेगा। देखिए सभी डेटा के अनुसार इस दवा को 3 कोर्स लेने पर 60% नपुंसकता के मरीजों ने आत्मविश्वास पा लिया। सामान्य पुरुष तो इतना कर सकते हैं कि एक रात में 7 बार। अब बोली शुरू होती है। बोली की शुरुआती कीमत 1 करोड़ है। पापा देखो मेरी ये हालत है, आपको जरूर इसे खरीदना है। 2 करोड़। पापा आप सबसे अच्छे हो। यह वही दवा है जिसके बारे में किंवदंतियां हैं। दवा निर्माण प्रतिभा द्वारा विकसित दवा। कितना उबाऊ है? 3 करोड़। महोदया, आप मेरी तरफ ना देखें, बड़े भाई ने मुझे बोली लगाने को कहा है। आपके अंकल चेन को जरूरत है, तो मैं अपने अधीनस्थों के साथ कंजूसी नहीं कर सकता। 3 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़। 5 करोड़। 7 करोड़। पापा 10 करोड़। हे भगवान, 10 करोड़। पता चला कि मेरा पेशा इतना संभावनापूर्ण है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी एक खरीद लेता। बड़े भाई, यह 10 करोड़ बजट से बाहर हो गया है। नई दवा मोनाइटिब को सुनिश्चित तौर पर हासिल करना होगा। ये दवा अफसोसनाक है। चेन भाई, आपकी वो क्षमता इतनी खराब ही नहीं है। बेहतर है इसे उन्हें दे दे जिन्हें ज्यादा जरूरत है। बड़े भाई, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको नहीं बताया कि महोदया किसे पसंद करती हैं, आप मेरे साथ इतनी बदला लेने वाली हरकत कर रहे हैं? 1 करोड़ 1 बार, 1 करोड़ 2 बार, 1 करोड़ 3 बार। बिक गया। हुआंगलियान गोली का अधिकार डू कंपनी को दिया जाता है। ठीक है। पापा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? मैं तो तुम्हारे चाचा चेन के लिए अफसोस जता रहा हूं। आगे हमारी कंपनी की नई दवा है मोनेटिब। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दवा के बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। इस बार फिर से नहीं कहूंगा। अब बोली शुरू होती है। बोली की कीमत 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। 2 करोड़। श्री 2 करोड़ की बोली लगाई है। कोई और बोली बढ़ाने वाला है? 3 करोड़। 3 करोड़। शेन युए। अरे नहीं, मिस शेन पागल हो गई है क्या? वह दवा बहुत अच्छी है, यह सही है, लेकिन 3 करोड़ का अग्रिम भुगतान, यह तो बहुत ज्यादा है। यूए निश्चित ही इस दवा के लिए आई थी। बेकार। हुआंगलियान गोली 1 करोड़ में ले ली। तैयार पूंजी कम पड़ गई। शेन ग्रुप ने 3 करोड़ की बोली लगाई है। 3 करोड़ 1 बार, 3 करोड़ 2 बार, 3 करोड़ 3 बार। बिक गया। बहुत बढ़िया। आगे हमारे चेयरमैन जियांग ने आखिरी खास दवा रखी है। क्या अभी भी एक है? आखिरी दवा छुपा कर रखी है। ये दवा हमारे पिंग एन ग्रुप के चेयरमैन जियांग ने मोनेटिब के आधार पर रिसर्च करके बनाई है। ये दवा मरीजों के नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके याददाश्त वापस ला सकती है। जहर से प्रभावित मरीजों पर भी कमाल करती है। बस यह एक है। शुरुआती कीमत 10 लाख। 10 लाख। यह पेटेंट अधिकार नहीं है और बस एक ही है। यह 10 लाख भी सस्ता नहीं है ना? तुम क्या जानो, ये तो चेयरमैन जियांग ने खुद बनाई है। ये चेयरमैन जियांग से संपर्क बनाने का अच्छा मौका है। 10 लाख का क्या है? 20 लाख। सही कहा। 50 लाख। 1 करोड़। धत तेरे की, यह दवा जहर से हुई भूलने की बीमारी को भी ठीक कर सकती है, चाहे असर करे या न करे। शेन ग्रुप को इसे हरगिज नहीं मिलने देंगे। 30 लाख। पापा तुम पागल हो गए हो। श्रीदू, आपको इस दवा की क्या जरूरत है? बेहतर होगा आप मुझे दे दे, मैं आपका एहसान मानूंगा। कैसा रहेगा? श्री शेन, यह तो पिंगन ग्रुप से संपर्क बनाने का मौका है। मैं भी इसे नहीं छोड़ना चाहता। लगता है तुमने पूरा इरादा कर लिया है।
कि मेरे खिलाफ ही जाओगे? श्रीमान शेन, आप ये बात कहते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता। इन्वेस्टर्स मीट का सिद्धांत है ही निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। जिसकी बोली ज्यादा हो उसे मिलेगा 50 लाख। 70 लाख। कारखाने में उस आदमी का खून लिया था और दवाई तैयार कर ली। मैं तो बस शेन परिवार को एक मदद करना चाहता था। यहाँ दो परिवार भी प्रतिस्पर्धा में क्यों है? ये बोली तो कुछ अजीब लग रही है। लगता है वो नहीं चाहते कि शेन परिवार को ये दवाई मिले। 80 लाख। 10 करोड़। मिस, हमने इस मोनेटिव लेने के लिए रिजर्व फंड लगभग खत्म हो गया है। जल्दबाजी मत करो। जियायू, हमने पहले ही मॉर्नेटिव ले लिया है। मुझे यकीन है कि प्रोफेसर शेन जरूर दवाई तैयार कर लेंगे। मिस शेन, पैसे कम पड़ गए ना, जबरदस्ती मत करो। मैं 30 करोड़ देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वो 30 करोड़ हैं। मुझे पता है तुम मिस शेन का साथ देना चाहते हो, लेकिन ऐसे भी नहीं देते। मैनेजर, माफ करना, उसने बस मजाक किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा। पागल हो गया है, पागल हो गया है। क्या यही प्यार होता है क्या? जियांग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक गरीब आदमी हो। 30 करोड़ कहाँ से लाओगे? सब हंसी में उड़ा देंगे। ये हमारे हैशिंग यूनिवर्सिटी का नया छात्र है। दुनिया देखी नहीं है, कुछ भी बोलने लगता है। बच्चे, ये स्कूल नहीं है। हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। लड़के, तुम समझदारी से काम लो। जब पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम सही सलामत नहीं निकल पाओगे। तुम एक गरीब आदमी हो, ऐसे मौके पर आ भी सके, यही काफी बड़ी बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 30 करोड़ की बोली लगाने की? अगर इतने पैसे होते तो क्या पाला जाता? दूल्हे, तुम जीना नहीं चाहते क्या? मैंने गलत क्या कहा? जियांग चेन, इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। ऐसे मौके पर मजाक नहीं चलता। मैनेजर ली, अभी जियांग चेन ने जो बोली लगाई थी, क्या उसे रद्द किया जा सकता है? ये भाई यू, दरअसल ये दवाई पहले से ही आपके लिए है। मैं किसी को भी इसे लेने नहीं दूंगा। लेकिन छोड़ो, जियांग चेन ने मेरे लिए ही किया है। मुझे थोड़ा समय दो, फंड इकट्ठा कर लेती हूँ। शेन परिवार भी दे सकता है। क्या बात है? ये दोनों जानते हैं? जियांग चेन, यही जियांग चेन है? ये कैसे मुमकिन है? मैनेजर ली, बोली रद्द नहीं होगी। नीलामी जारी रहेगी। जी। 30 करोड़ एक बार, 30 करोड़ 2 बार, 30 करोड़ 3 बार। बिक गया। मैं तो देखना चाहता हूँ ये लड़का ये 30 करोड़ कहाँ से लाएगा। श्रीमान जियांग, आपकी दवाई। प्रबंधक ली, क्या कहा तुमने? वह चेयरमैन जियांग है। हाँ, अब सभी को परिचित करवाता हूँ। ये हमारे पिन अन समूह के मालिक हैं और नई दवा के शोधकर्ता भी। जियांग चेन, चेयरमैन जियांग। यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक गरीब आदमी था। प्रबंधक ली, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे? मैं इतना भी नहीं गिरा हूँ कि अपने मालिक को ही गलत पहचान लूँ। यानी कि जियांग चेन जीशू के। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, वह मेरा भतीजा है, जियांग चेन। कुछ काम आ गया, थोड़ी देर हो गई। सभी निदेशकों से क्षमा चाहता हूँ। बस अब खत्म। जियांग चेन जीशू का भतीजा निकला। मैंने उसका अपमान कर दिया। जियांग चेन कैसे हो सकता है? पिंगन समूह का निदेशक? क्या वह पहले से गरीब बन रहा था? तो तुम ही वो हो जिसने मोनाइटिव का आविष्कार किया। प्रतिभाशाली, तुम मेरे आदर्श हो। आदर्श। यूएई, लो, अब यह तुम्हारा है। मेरे साथ आओ। सभी निदेशकों का धन्यवाद इस निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। यह निवेशक सम्मेलन यहीं समाप्त होता है। चलो चलते हैं।
ये सब क्या है? इस जियांग चेन ने इतनी मेहनत करके छोटी युवे को दबा दी। कहीं वो मेरी छोटी युवे को पटा रहा है? बड़े भाई, आपको आखिरकार समझ आया। बुरा हुआ, छोटी युवे ने कहा था वो पसंद करती है वांग झो नाम के उस निकम्मे लड़के को, और कहा था बस वही चाहिए। अगर जियांग चेन को ठुकरा दिया गया तो कहीं वो गुस्से में आकर बदला तो नहीं लेगा? बड़े भाई, जियांग चेन वही है जिसे छोटी मिस पसंद करती है, उसका दिलदार। तू क्या कह रहा है? तो इसका मतलब मेरे जो सारे शिप्स थे वो सब सच थे? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए और क्या बचा है? युएगी, मैंने जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं तुम्हारे रहस्य जानने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इस जड़ी बूटी की जरूरत है? मैं क्या तहखाने के बारे में तुम्हें पता चल गया? युगी, मेरा इरादा तुम्हारे राज जानने का नहीं था, तुम्हारे राज जानने की। माफ करना। युगी, तुम जियांग चेन, शुक्रिया। युगी, तुम मुझसे नफरत नहीं करती? यही सजा काफी है। इसके अलावा मैंने भी तो तुमसे कुछ छुपाया था। दवा बनाने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकालूंगा। यह गोली पानी में घोल लेना, 3 बार में पीना। लगभग 3 दिन बाद जहर पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। शेन परिवार को एंटीडोट मिल गया। बात खुलने से पहले जल्दी ही शेन परिवार का पूरी तरह खात्मा करना होगा। जियांग चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? जियांग चेन जीशु का भतीजा है, मुझे उससे माफी मांगनी है। बेकार आदमी, तेरे दिमाग में बस औरतें हैं। मेरे साथ घर चल। बेटा, मैंने सुना इन्वेस्टमेंट मीटिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन घमंड मत करना, ये सिर्फ पहला कदम है। ये सिर्फ पहला कदम है। पता नहीं कौन था, अभी कह रहे थे बेटा हमसे आगे निकल गया है और मेरे साथ है ही शहर जाना चाहते थे बेटे को सरप्राइज देने के लिए। तुमने तो सारी बातें कह दी, अब सरप्राइज क्या बचा? बात यह है, 3 दिन बाद तुम्हारी माँ है ही शहर एक टास्क पर जाएंगी, मैं भी साथ जाऊंगा। साथ ही पेंगोन ग्रुप का निरीक्षण करेंगे। कौन सा टास्क जिसके लिए तुम्हारी माँ को खुद जाना पड़े? एक बहुत पुराना केस जो लंबे समय से लटका हुआ है। तो आप दोनों सावधान रहना। हाँ, अच्छा हुआ। साथ ही अपनी भावी बहू से मिलवा दूंगा। भावी बहू? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वाह, बस बस, बात खत्म। मुझे तोहफे की तैयारी करनी है। जियांग चेन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? माफ करना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, है ना? खुद पर काबू रखो, मेरी गर्लफ्रेंड है। पिछले 2 दिनों में वह ज्यादा समय तक होश में रहने लगा है, पहले से ही बयान कर सकता है। कुछ टुकड़ों में बंटी हुई तस्वीरें। जियांग चेन, तुम्हारी दवा का असर कमाल का है, मैं शर्मिंदा हूँ। प्रोफेसर शेन, आपकी तारीफ ज्यादा है। यह आपके पहले के शोध की वजह से है, जिसने बुनियाद रखी। तुम हो? तुम मुझे पहचानने लगे हो? जल्दी बताओ, उस दिन आखिर हुआ क्या था? मैं जल्दी बताओ। मैं ज़ियाओ यू, मुझे आने दो।
मैं जानता हूं। तुम्हें पता है किसने किया। मैं चाहता हूं तुम बोल दो, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। डू कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डू हुआ ने उसने गोली चलाई थी। तो वह था। मैं उससे बदला जरूर लूंगी। रुको, जियाओ यू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा वह चेन मो के साथ आज हुआंगलियान वान के प्रोडक्ट लॉन्च में शामिल होने गए हैं। डू कॉर्पोरेशन ने आमंत्रित किया था। बुरा हुआ। श्रीमान शेन, आपका स्वागत है। आपके स्वागत में चूक हुई। फालतू बातें छोड़ो। हुआंग गलियान वान के बारे में आप कैसे करना चाहते हैं साझेदारी? साझेदारी का मामला जल्दी नहीं है। श्रीमान शेन, क्या आपको यह याद है? तुम हो? तो श्रीमान शेन को मेरा चेहरा याद है। इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, नामो निशान नहीं था। असल में तुम यहाँ श्रीमान डू के पास छुप गए हो और उनके आदमी बन गए हो। तुम लोगों ने मेरे भाई को कहाँ छुपा रखा है? जल्दी से उसे बाहर निकालो। अपना गंदा मुंह बंद रख। तुम्हारे भाई ने श्रीमान शेन को धोखा दिया था, जिसकी वजह से हुई बीवी जी और बेटी जी की अगुवाई, और तुम हमारे सामने आने की हिम्मत करते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे भाई पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया है। यह गैरकानूनी कैद है। श्रीमान डू, इस वक्त उसे यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। मैं बस उन भाइयों के बिछड़ने को नहीं देख सकता, बस बीच बचाव करना चाहता हूँ। सुनने में अच्छा लगता है। शायद यह तुमने पहले से प्लान किया हुआ है। इस घटिया तरीके से तुम मेरे शेन परिवार को फंसाना चाहते हो, लेकिन ये देखना होगा तुम्हें दम है भी या नहीं। मेरी औकात नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और की भी नहीं है। इंस्पेक्टर चेन, क्या आप वही हैं जो उन दिनों कई अजीबोगरीब मामलों को सुलझाती थी और अपराधियों के होश उड़ा देती थी? चेन टिंग, तुम्हें कुछ पता तो है? बिल्कुल सही, यह इंस्पेक्टर चेन टिंग है। इंस्पेक्टर चेन भाई, हम सब एक ही दुनिया के लोग हैं, मिल चुके हैं। क्या इंस्पेक्टर चेन का आना इसलिए है कि उनके हाथ आपका कोई राज लग गया है? पता नहीं इंस्पेक्टर चेन का यहाँ श्रीचरण किस मामले में है? मैं यहाँ आमंत्रण पर आई हूँ, एक पुराने मामले की जांच करने। बुरा हुआ, फिर भी उनकी नजर हम पर ही है। इंस्पेक्टर चेन, उन लोगों ने मेरे भाई को अवैध तरीके से कैद कर रखा है। आपको मेरा न्याय दिलाना होगा। हाँ इंस्पेक्टर चेन, यह शेन परिवार पहले से ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। कानून जानते हुए भी उल्लंघन कर रहा है। उनके तरीके बेहद क्रूर हैं। क्या सच में? पापा, आप ठीक तो हैं? शो युए, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। माँ, आप यहाँ कैसे? शाओ चेन, तुम यहाँ कैसे? हाइशी का एक पुराना मामला है जिससे ऊपर वालों को काफी सिरदर्द हो रहा है। तुम्हारी माँ मैं खास तौर पर इसीलिए यहाँ आई हूँ। सोचा था काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊंगी। वह पुराना मामला, जिस पुराने मामले के बारे में आप बात कर रही हैं, कहीं वो ये छोटी लड़की, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? माँ, आपका परिचय करवाता हूँ। इनका नाम शेन युए है। नमस्ते आंटी। अच्छा, कितनी सुंदर है। मेरे इस बेवकूफ बेटे के लिए तुम थोड़ा नीचे झुक रही हो। माँ, इंस्पेक्टर चेन, शेन परिवार ने अवैध रूप से मेरे भाई को 10 साल तक कैद कर रखा, कानून की अवहेलना करते हुए। आप पक्षपात तो नहीं करेंगी? तो ये तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई ने धोखा दिया और मेरी माँ की मौत हो गई। तुम्हारी माँ, क्या उनका नाम झाओ यिंग था? आंटी, आप मेरी माँ को जानती हैं? मैं इस बार हाइशी खास तौर पर जांच करने आई हूँ झाओ यिंग के उस पुराने हत्याकांड की। इंस्पेक्टर चेन, क्या आप शेन परिवार की जांच करने नहीं आई थी? सही है। मेरी जांच के मुताबिक तुम्हारा डू बिजनेस ग्रुप श्रीमती झाओ यिंग की मौत से काफी गहराई से जुड़ा है। हो ही नहीं सकता। झाओ यिंग की मौत यह हमारे साथ डू कबीले से संबंधित हो सकता है। वह शेन युबाई असली गुंडा है, कानून जानते हुए भी उल्लंघन करता है। बस उसके निजी आवास पर जाओ, तहखाने की तलाशी लो, जरूर मिलेंगे उसके द्वारा बंधक बनाए गए लोग। जरूरत नहीं है। उसका भाई अभी दरवाजे के बाहर है। भैया, भाई, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, तुम्हें बंदी बनाया? भैया को बताओ।
उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और न ही बंदी बनाया। कमांडर चेन, झाओ यंग का अपहरण करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। तुम क्या कह रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है? भैया, उन्होंने मुझे धमकाया नहीं है। तुम ही उस समय के गवाह हो। मुझे बताओ, पुरानी गोली से झाओ यिंग महोदया की हत्या करने वाला हत्यारा कौन है? वह है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झाओ यिंग महोदया की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मेरा उनसे कोई वैर नहीं है। तुम्हारा पहले से ही शेन ग्रुप से विवाद था और मेरे भैया की जान से मुझे शेन ग्रुप से गद्दारी करने के लिए धमकाने की कोशिश की। जब मामला सामने आने वाला था, हमें मारकर चुप कराने की भी कोशिश की। अगर चेयरमैन शेन समय पर नहीं आते, मैं अभी तक जिंदा नहीं होता। जब मैं अपनी याददाश्त खो चुका था, तब भी मिसेज शेन मेरी अच्छी देखभाल की। कोई है, दो हुआ को गिरफ्तार करो। मत सोचो कि तुम सब जीत गए हो। यह मेरा इलाका है। जब आ ही गए हो तो साथ में चाय पी लो। कोई है? तुम कौन हो? क्या यह पूरे देश का सबसे अमीर जियांग वांगचुआन नहीं है, जो अक्सर टीवी पर आते हैं? आज का दिन कैसा है? वो सबसे अमीर आदमी भी आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, बस एक झुंड है। मैं अकेले ही सबको ढेर कर दूंगा। भैया जो कहें सही है। पापा, आप कैसे आ गए? तुम्हारी माँ को बाहर आते न देखा तो सचमुच मुसीबत में फंसी थी। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद ही निपट लेती। हाँ हाँ बिल्कुल, कमिश्नर चेन जरूर निपटा देती। मुझे बस चिंता हो रही थी। ले चलो इन्हें। तुम क्या कर रहे हो? पापा, मम्मी, आपका परिचय कराता हूं। यह है शेन यू, मेरी गर्लफ्रेंड। और यह है शेन यू बाई, श्री शेन, शेन यू के पिता। तो ये है ससुर जी। सच में सोचा न था कि हमारी मुलाकात इस तरह के माहौल में होगी। सोचा न था कि जियांग चेन के पिता वही मशहूर करोड़पति है। सच में, जहां शेर होंगे बाप, वहां बच्चे भेड़िए नहीं होते। आपने बहुत तारीफ कर दी। बेटा, तुमने बहुत सहा है। तुम्हारी माँ का मामला मैं खुद निगरानी रखूंगी। जो भी बुरा किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। और सुनो, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। शुक्रिया आंटी। जब ससुर जी भी यहाँ हैं, तो क्यों न लोहे को गरम ही मार लिया जाए। मैं तय करती हूँ, उनकी सगाई कर दी जाए। शेन जी, शेन साहब, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। युगी, तुम तैयार हो? जियांग चेन, तुम्हारे पास और क्या क्या राज हैं जो मुझसे छुपाए हुए हो? मैं वादा करता हूं, और कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो फिर तुमने उस गवाह से आखिर क्या कहा था? वह तुम्हारी इतनी आज्ञा क्यों मान रहा है? मैंने बस उसे बताया कि मैं अपने तरीके से उसके भाई को बचाऊंगा, ताकि वह डू हुआ की बदले की कार्रवाई से बच जाए। तुमने सब कुछ जांच लिया है? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। वादा नहीं तोड़ूंगा। जियांग चेन, तुम मेरे हो। तुम भाग नहीं सकते।